स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रहे हैं सीक्वेंसेस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की। इस तरह की एग्जांपल्स काफ़ी बार JNDU के एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं रिसेंटली। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 देखिए। उन्होंने बोला है शो दैट, ईजी है एग्जाम्पल, ऐसी काफ़ी सारी एग्जाम्पल सिमिलर हैं, अगर आप एक समझ लेंगे तो बाकी सारी की सारी समझ आ जाएंगी। तो उन्होंने बोला है शो दैट द सीक्वेंस, और सीक्वेंस आपको दी है xn, जिसका फर्स्ट टर्म यानी कि x1 है √2 और xn जनरल टर्म आपको दे रखी है √2 xn-1, यानी कि अगर यहाँ पे x2 टर्म होगी तो यहाँ पे 2 के साथ √ में आएगा x1, और अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 4 होगा यहाँ पे आएगा 3, मतलब जस्ट उससे पीछे वाला नंबर है ना, पीछे वाली टर्म। कन्वर्जेस टू 2, कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, 2 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये कन्वर्जेंट है, ये प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कि कन्वर्ज भी किसको कर रहा है, सिर्फ 2 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बनाने के लिए भी हमें पहले 2 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें लगाना पड़ेगा इसको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए क्या, मोनोटोनिक बिहेवियर का आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सीक्वेंसेस का मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ सीक्वेंसेस पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर सीक्वेंस इंक्रीज़ करती जा रही है तो वो कन्वर्ज कब करेगी, जब वो बाउंडेड अबव होगी, और डिक्रीज़ करती जाएगी तो सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेगी, अगर बाउंडेड बिलो होगी। तो पहले मुझे इस सीक्वेंस को, यानी कि इस वाली सीक्वेंस को मुझे कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो मैं पहले क्या प्रूव करूँगी, इंक्रीजिंग, और दूसरी चीज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से कुछ एक तो होगा ही पक्का, है ना। तो दोनों में से अगर एक है, इंक्रीजिंग है तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, बाउंडेड अबव। डिक्रीजिंग है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, बाउंडेड बिलो। पहले मैं प्रूव करूँगी इसको इंक्रीजिंग, जिसके लिए हमने सबसे पहले x1 लिखा। ठीक है, तो सारी बुक से नहीं समझाऊंगी, सॉल्व करके दिखाऊंगी जहाँ से स्टेप टफ लगेगा वहाँ से। ठीक है, बाकी तो सारा सेम ही मैंने भी करवाना है, तो डबल टाइम लिख के कोई फ़ायदा है नहीं। x1 टर्म लिखी √2, xn जनरल टर्म लिखी जो सीक्वेंस है मेरी। अब मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए इंडक्शन लगाया गया है, और इसी तरह से इंक्रीजिंग के बाद जब बाउंडेड अबव प्रूव करना है उस पर भी मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया गया है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है, आपको +1 क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा चैप्टर आता है, जिसमें सिखाया जाता है इंडक्शन। किसी भी रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएं तो उसका मतलब क्या होता है। तो इंडक्शन में सबसे पहला स्टेप लगाया जाता है कि n = 1 पुट करके चेक किया जाता है कि रिज़ल्ट ट्रू है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद n को k के इक्वल एज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि एज्यूम कर लिया जाता है कि रिज़ल्ट ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले में चेक किया गया था, मतलब माना नहीं गया था, चेक किया गया था। दूसरे वाले में यहाँ पे माना जाता है कि के लिए रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है, जो भी रिज़ल्ट होगा पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन के हिसाब से। और तीसरी चीज़ प्रूव किया जाता है, ये भी चेक किया जाता है, और n = k+1 इसके लिए भी चेक ही किया जाएगा, मतलब इसको किसी तरह से प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो एज्यूम की गई चीज़ है उससे। ये 2 चीज़ें चेक की जाती हैं और ये चीज़ मानी जाती है, मतलब एज्यूम की जाती है। ठीक है, तो सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहले इंडक्शन के लिए लगाएंगे क्या, इंडक्शन क्यों लगाएंगे, इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए। तो इंक्रीजिंग के लिए मतलब इंक्रीज़ करने का मतलब पिछली टर्म छोटी, मतलब x1 छोटा हो और x2 उससे बड़ा हो, x3 उससे बड़ा हो। तो जब मैंने n को 1 पुट किया, ठीक है, तो n को x की जगह पे, अगर n की जगह पे यहाँ पे है ना, x की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो 1 - 1 दैट इज़ 0 बन जाएगा। x0 तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह पे 2 रखा मिनिमम। ठीक है, तो 2 रखने से यहाँ पे 2 - 1 दैट इज़ 1, तो x1 तो मेरे पास है ही है ना √2, तो पुट कर दिया। तो यहाँ से बोल रही हूँ कि n की जगह पे मैंने 2 पुट किया, क्योंकि मुझे ये इंक्रीजिंग, ये चीज़ मुझे क्या करनी है, 2 शो करनी है, 2 प्रूव करनी है। तो मैंने n को पुट किया 2 पुट करने से xn-1 मतलब x2 - 1, तो 2 - 1 मतलब 1, तो यहाँ पे आ गया ये चीज़। x1 की वैल्यू पुट कर दी √2, और 2 अंडर में 2√2, तो ये ग्रेटर ही होता है √2 से, और √2 किसकी वैल्यू है, x1 की। इसका मतलब अगर इसका और इसका कंपैरिजन करूँ, x2 बड़ा है और x1 छोटा है। तो ये हो गया जस्ट उसका पहला स्टेप इंडक्शन का
इंक्रीजिंग का जस्ट पहला स्टेप, जिसमें उसने इंक्रीजिंग के लिए n=1 के लिए रिज़ल्ट होल्ड किया है। नेक्स्ट मैंने बताया ना कि इंडक्शन में क्या किया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है एक के लिए रिज़ल्ट। तो मैंने एज्यूम कर लिया रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है k तक के लिए। अगर k तक के लिए रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है दैट मीन्स xk बड़ा है xk-1 से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर k तक के लिए रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है मतलब xk बड़ा है xk-1 से, और मुझे n=k+1 के लिए रिज़ल्ट होल्ड करवाना है, मतलब मुझे प्रूव क्या करना है मुझे कि xk+1 बड़ा है xk से। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ऐसा मैं क्या करूँ, इसमें मैं ऐसा क्या करूँ कि ये चीज़ बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा जो मुझे गिवन है, एज्यूम किया था क्या कि xk बड़ा है xk-1 से, ठीक है। इंडक्शन है कि मान के ही चलना पड़ेगा, k तक के लिए रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि xk तक सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। अब इसको ये बनाना है तो हमें पता जनरल टर्म xn का मतलब क्या है, √2 है ना, xn-1, यानी कि अगर मैं xn के n-1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके √ कर दूँ तो आगे वाली टर्म बन जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या करूँगी, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अप्लाई कर दूँगी √ बोथ साइड, उससे भी कोई भी चेंज इनइक्वालिटी में नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये क्या चीज़ बन गई, √xk। अगर यहाँ पे xk है तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, xk+1 है ना। ये कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, xk+1। ये ग्रेटर है कि ये, अगर यहाँ पे xk-1 लिखा है और √2 में है तो ये इसका मतलब कौन सी टर्म है, xk वाली। तो बन गया ना, जो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी वो चीज़ होल्ड कर गई। इसका मतलब इंडक्शन से हमें पता चल गया कि एज्यूम वाला भी n=1 भी होल्ड कर रहा है, n=k के लिए एज्यूम किया, n=k+1 के लिए प्रूव किया। दैट मीन सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि इंडक्शन के थ्रू हमने ये चीज़ प्रूव की है। इसके बाद इंक्रीजिंग हो तो कन्वर्जेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो मुझे कन्वर्जेंट प्रूव करवाना है। तो कन्वर्जेंट के लिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, जब वो बाउंडेड अबव हो, मतलब सीक्वेंस पूरी की पूरी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटी हो, ठीक है। तो मैंने प्रूव करवाना है कि सीक्वेंस मेरी बाउंडेड अबव है। तो आपको पता ही है, आपको सीक्वेंस xn जो है लेस देन होगा 2 से। क्यों, क्योंकि मैंने इंडक्शन के थ्रू इसको प्रूव करना है। पहले मैंने x1 लिखा, n=1, वो आता है √2। √2 इज़ ऑल्सो लेस है किससे, 2 से, है ना। तो ये लेसर क्वांटिटी है 2 से, तो 1.1 1.4141 ऐसे करके कोई आता है टर्म। तो रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है √2। तो इरेशनल नंबर √2 जो है मेरा 2 से तो छोटा ही है ना, तो √2 2 से छोटा है। दैट मीन्स सीक्वेंस का x=n=1 के लिए तो रिज़ल्ट होल्ड कर गया कि मेरी सीक्वेंस किससे छोटी है, किसी पर्टिकुलर नंबर से, वो नंबर 2 है बेशक, ठीक है। इसके बाद मैंने एज्यूम कर लिया, k लेते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेप 1 में मैं ऑलरेडी k यूज़ कर चुकी हूँ तो बेटर है हम कोई नया नंबर लें। तो n को मैंने m के इक्वल लेट करके एज्यूम कर लिया रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है। अब इसमें रिज़ल्ट होल्ड करने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस मेरी बाउंडेड है किसी नंबर से, बाउंडेड अबव है मतलब आगे से बंद है। तो सीक्वेंस xm है ना, लेस है किससे, 2 से, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब प्रूव क्या करना है कि सीक्वेंस n=m+1 के लिए रिज़ल्ट होल्ड करवाना है। तो मतलब मुझे क्या करना होगा कि xm+1 मेरा लेस होगा 2 से, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो मैंने क्या किया, अगेन दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, √ कर दिया, 4 का √2 बन जाएगा। तो ये पूरी टर्म किसकी है, xm+1 की, ठीक है। ये तो है xm रूट, ये पूरी टर्म किसकी बन गई, xm+1 की, क्योंकि xn का मतलब क्या होता है, √2xn-1। तो अगर अंदर n-1 हो तो यहाँ पे n हो जाता है, यहाँ पे m हो तो m से एक बड़ा वाला नंबर यानी कि xm+1 हो जाएगा, जो कि लेस है 2 से। इसका मतलब इंडक्शन के थ्रू हमने प्रूव कर दिया कि ये बाउंडेड अबव है। अब बाउंडेड अबव है, इसके साथ साथ इंक्रीजिंग है, इसका मतलब कन्वर्जेंट है, ठीक है। कन्वर्जेंट होने के बाद अब कन्वर्ज तो कर गया, लेकिन 2 को ही कन्वर्ज किया
ये कैसे प्रूव करेंगे, मैंने लेट कर लिया सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर l को। अगर कन्वर्ज कर रहा है तो xn+1 दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे भी l ही लिखा जाएगा, यहाँ पे भी l ही लिखा जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे दोनों तरफ l लिख देंगे, क्योंकि सीक्वेंस तो ये भी सीक्वेंस ही है और ये भी सीक्वेंस का ही एलिमेंट है, तो दोनों तरफ कन्वर्ज जो कर गया एक बार तो l पे जाके रुक गया, तो दोनों तरफ l लगा देंगे। अब यहाँ से स्क्वेयरिंग दोनों साइड करेंगे, l की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास 2 आएगी। l 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि नल सीक्वेंस तो है नहीं, ग्रेटर देन 0 है, तो इसीलिए l = 2। ये जो इसको कन्वर्ज कर रही थी सीक्वेंस l, वो नंबर मेरा 2 के इक्वल है। तो इसी तरह से बाकी भी इस तरह की एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।